अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हकीकत कहानी। राजा जयपाल भी एक अजीब व गरीब किरदार था। धोखा करना, अपने वादे से फिर जाना, अपनी शिकस्त को तस्लीम ना करना, ढिठाई और हर दरामी का मुजाहरा करना, साजिशें करना, मुसलमान दुश्मनी में हर इखलाकी हद को पार कर लेना। जयपाल ऐसा ही मिसाली हिंदू था। सबकतीन के जाते ही इसकी नीयत बदल गई। इसने दरबार ख़ास के इनकाद का फरमान जारी किया। इस खसूसी इजलास में इसने पादारों, उमरा और राजों को भी तलब किया। इसके अलावा अपनी सल्तनत के अहम बरहमनों और बरहतों को भी बुलावा भेजा। हिंदुस्तान के बाद दूसरे हिस्सों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। राजा जयपाल ने इस इजलास से खिताब किया। इसके खिताब का खुलासा ये था कि मुसलमान पंजाब और हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। मुसलमानों का रास्ता रोकना और इन्हें शिकस्त देना धर्म की हिफाजत की मुतरादिफ है। अगर ये हमारे इलाकों पर काबज़ होने लगे तो हमें ज़बरदस्ती मुसलमान बना लेंगे, हमारी इज़्ज़तें गैर महफूज हो जाएंगी। इसके सबकतीन के ख़िलाफ़ इसे जो शिकस्त हुई और इसने सुलह की तो इसकी माकूल वजूहात हैं। हिंदुओं को जितनी मदद करनी चाहिए थी नहीं की। हिंदू अपने धर्म की हिफाजत करने के फ़र्ज़ से गाफिल हो रहे हैं। इसने दिल से सुलह नहीं की बल्कि हालात के तहत मजबूरन सुलह की है ताकि वह सबकी मदद हासिल कर सके और मुसलमानों को इबरतनाक सबक सिखा सके। हिंदुओं का फ़र्ज़ है कि मुसलमानों से इंतकाम लें, अमीर सबकतीन को ऐसी शिकस्त दें कि हिंदू धर्म की बरतरी कायम हो जाए और मुसलमान फिर कभी इधर का रुख न कर सके। इस तकरीर दिल पजीर के बाद राजा जयपाल ने हाजरीन की राय भी तलब की। हिंदू राजों और बरहमनों की वही मशवरा दिया जो एक मुनाफिक और चालाक कौम का मिसाज होता है। बरहमनों ने मशवरा दिया ये बात सिरे से गोल कर दी जाए कि हम तवान जंग अदा करने का वादा करके ही सुलह करने में कामयाब हुए थे, बल्कि सुल्तान सबकतीन को ये पैगाम भेजा जाए कि वो जो हमारे आदमी अपने साथ बतौर ज़मानत ले गया था इन्हें वापस भिजवा दे, तो हम इसके वो नुमाइंदे भी ज़िंदा सलामत भिजवा देंगे जो यहाँ मौजूद हैं। जाहिर है इसके बाद राजा जयपाल ने दूसरी गलीग और घटिया हरकत की। इसने सुल्तान सबकतीन के नुमाइंदों को जेल में डाल दिया और इसके साथ ही जंगी तैयारियों और मदद के लिए अपने सफ़ीर दिल्ली, अजमेर, फतूज और कालिंजर रवाना कर दिए। इसके सफ़ीरों के पहुँचने के बाद इन इलाकों से फ़ौजी इमदाद पंजाब रवाना होने लगी। बताया जाता है कि यह पहला मौका था कि 1 लाख सवार और बेशुमार प्यादा सिपाही अफ़गानिस्तान की सरहद पर जमा कर दिए गए। यानी मुसलमान के ख़िलाफ़ इससे पहले हिंदुस्तान की तरफ से कभी इतना ज़बरदस्त लश्कर जमा ना किया जा सका था। अमीर सबकतीन को जब राजा जयपाल की बदअहदी का इल्म हुआ तो इससे ज़्यादा मायूसी नहीं हुई। राजा जयपाल की नफ्सियात से बाखूबी वाकिफ़ था। इसने जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार की और जिहाद का ऐलान कर दिया। गजनी के दरो दीवार जिहाद के ऐलान और नारों से गूंज उठे। रज़ाकार इस्लाम के लिए लड़ने मरने के लिए अमीर सबकतीन के झंडे तले जमा होने लगे। महमूद ये सब कुछ देख और समझ रहा था। इसने देखा कि हिंदुओं ने किस तरह बदअहदी की और इन्हें अपनी ज़ुबान और वादे का भी पास नहीं रहा। इस एतबार से महमूद ने हिंदुस्तान पर जो हमले किए इसकी वजूहात समझी जा सकती हैं और फिर वाक़यात भी ऐसे ही थे कि हिंदू ज़हनियत और महमूद गज़नवी के रद्द अमल को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमीर सबकतीन को चौंके इल्म था कि राजा जयपाल ने इस बार बहुत तैयारी की है और मुकाबला सख्त होने की उम्मीद है, इसीलिए इसने भी वसीम पैमाने पर तैयारियां की थीं। अमीर सबकतीन भी पहले के मुकाबले में एक बड़ा लश्कर लेकर मुकाबले के लिए रवाना हुआ। गजनी के रवाना होने के बाद इसने सबसे पहले अफ़गानिस्तान के मशहूर शहर मलगान पर हमला किया और इसे फ़तह करके इस पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद वो पंजाब की तरफ पहुँच गया। जयपाल का लश्कर दरियाए अटक के उस पार मौजूद था। अमीर सबकतीन की आमद के फ़ौरी बाद इसने अपना लश्कर दरिया से पार कराया और दरिया के सामने खैमे डाल दिए। महमूद अब तजर्बेकार सिपाही बन चुका था। अगरचे वो अभी ऐसी उम्र में था जो खाने खेलने की होती है, लेकिन वो तलवार का धनी बन चुका था। अपने से ज़्यादा बड़े और तजर्बाकारों को मुतासर करने में कामयाब हो चुका था। अमीर सबकतीन अगरचे इस बार बड़े लश्कर के साथ मैदान जंग में पहुँचा था, इसके बावजूद इसके लश्कर की तादाद जयपाल के मुकाबले में बहुत कम थी। ज़रूरी था कि अपने लश्कर की कमी को ज़ाहिर ना होने दिया जाए।
इसीलिए अमीर सबकतीन ने अपनी फ़ौज को 500 जांबाजों के दस्तों में तकसीम करके मुकाबले के लिए भेजा। इसके दो जरिए के दुश्मनों पर इसके लश्कर की किल्लत का पोल ना खुला और दूसरे हर बार इसके ताज़ा दम दस्ते दुश्मनों पर हमला होकर दुश्मनों पर अपनी बर्तरी साबित करते रहे। अपनी जंगी फरासत और चाल से अमीर सबकतीन ने जब देखा कि जयपाल का लश्कर खासा थक गया है तो इसने अपने लश्कर को आम हमला करने का हुक्म दिया। ताज़ा दम जांबाज जब राजा जयपाल की थकी हारी फ़ौज पर टूटे तो देखते ही देखते जयपाल की फ़ौज के कदम उखड़ गए और फिर ऐसी बददिली और बुज़दिली फैली कि फ़ौज मैदान जंग से भाग निकली। खुद राजा जयपाल से जान बचाकर पंजाब अपने दारुल हुकूमत पर पहुँच सका। अमीर सबकतीन ने मलगाम, पेशावर और शहर नेलाब के इलाके सल्तनत गजनी में शामिल कर लिए। पंजाब पहुँचते ही राजा जयपाल ने फिर सुलह के लिए कासिद रवाना किए। बताया जाता है कि अमीर सबकतीन को सुलह करने में तामिल था और वह हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन महमूद गजनी ने अपने मालिक को मशवरा दिया कि मज़ीद तावान जंग लेकर सुलह कर ली जाए। बताया जाता है कि महमूद ने बड़े अतमाद से कहा था, अगर ये फिर बदअहदी करेगा तो हम इसे फिर बड़ी आसानी से शिकस्त देकर इसकी ज़िल्लतों में इजाफ़ा कर सकते हैं। यूँ राजा जयपाल के साथ फिर सुलह कर ली गई। इस बार इसने तावान अदा करने में लैतो लाल से काम नहीं लिया, क्योंकि वो समझता था कि अगर इस बार इसने ऐसी हरकत की तो अमीर सबकतीन नहीं देगा। फिर इसके लिए ये भी मुमकिन नहीं था कि फौरी तौर पर एक नई और बड़ी फ़ौज इस शिकस्त के बाद जमा कर सके। इसके बाद अमीर सबकतीन ने फ़ाइक की बगावत को दबाया